सारा युद्ध अर्जुन की धुरी पर है, लेकिन यह पीछे से सोची गई बात है। जो युद्ध के पूरे फल को जानते हैं वे कहेंगे कि सारा युद्ध अर्जुन की धुरी पर घुमा है, लेकिन जो युद्ध के प्रारंभ में खड़े थे वे ऐसा नहीं सोच सकते थे। दुर्योधन के लिए युद्ध की सारी संभावना भीम से ही पैदा होती थी। उसके कारण थे। अर्जुन जैसे भले व्यक्ति पर युद्ध का भरोसा दुर्योधन भी नहीं कर सकता था। अर्जुन डावाडोल हो सकता है, इसकी संभावना दुर्योधन के मन में भी है। अर्जुन युद्ध से भाग सकता है, इसकी कोई गहरी अचेतन प्रतीति दुर्योधन के मन में भी है। अगर युद्ध टिकेगा तो भीम पर टिकेगा। युद्ध के लिए भीम जैसे कम बुद्धि के लेकिन ज़्यादा शक्तिशाली लोगों पर भरोसा किया जा सकता है। अर्जुन बुद्धिमान है, और जहाँ बुद्धि है वहाँ संशय है, और जहाँ संशय है वहाँ द्वंद्व है। अर्जुन विचारशील है, और जहाँ विचारशीलता है वहाँ पूरे पर्सपेक्टिव, पूरे परिप्रेक्ष्य को सोचने की क्षमता है। वहाँ युद्ध जैसी भयंकर स्थिति में आँख बंद करके उतरना कठिन है। दुर्योधन भरोसा कर सकता है युद्ध के लिए भीम का। भीम और दुर्योधन के बीच गहरा सामंजस्य है। भीम और दुर्योधन एक ही प्रकृति के हैं, बहुत गहरे में एक ही सोच के, एक ही ढंग के व्यक्ति हैं। इसलिए अगर दुर्योधन ने ऐसा देखा कि भीम केंद्र है दूसरी तरफ, तो गलत नहीं देखा, ठीक ही देखा। और गीता के पीछे सिद्ध करती है कि अर्जुन भागा भागा हो गया है। अर्जुन प्रलयनवादी दिखाई पड़ा है, वह एस्केपिस्ट मालूम पड़ा है। अर्जुन जैसे व्यक्ति की संभावना यही है। अर्जुन के लिए यह युद्ध भारी पड़ा है। युद्ध में जाना अर्जुन के लिए अपने को रूपांतरित करके ही संभव हो सका है। अर्जुन एक नए तल पर पहुंचकर ही युद्ध के लिए राजी हो सका है। भीम जैसा था उसी तल पर युद्ध के लिए तैयार था। भीम के लिए युद्ध सहजता है, जिसे दुर्योधन के लिए सहजता है। इसीलिए दुर्योधन भी भीम को केंद्र में देखता है। तो आकस्मिक नहीं है, लेकिन यह युद्ध के प्रारंभ की बात है। युद्ध की निष्पत्ति क्या होगी, अंत क्या होगा, यह दुर्योधन को पता नहीं है, हमें पता है। और ध्यान रहे, अक्सर ही जीवन जैसा प्रारंभ होता है वैसा अंत नहीं होता। अक्सर अंत सदा ही अनिर्णित है, अंत सदा ही अदृश्य है। अक्सर ही जो हम सोचकर चलते हैं वह नहीं होता। अक्सर ही जो हम मानकर चलते हैं वह नहीं होता। जीवन एक अज्ञात यात्रा है। इसलिए जीवन के प्रारंभिक क्षणों में, किसी भी घटना के प्रारंभिक क्षणों में जो सोचा जाता है वह अंतिम निष्पत्ति नहीं बनती, और हम भाग्य के निर्माण की चेष्टा में रत हो सकते हैं, लेकिन भाग्य के निर्णायक नहीं हो पाते हैं। निष्पत्ति कुछ और ही होती है।